तो हम लोग आज इधर देखो सलोनी, हम लोग आज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। और इस लेक्चर नंबर 2 में सिर्फ और सिर्फ डिफेक्ट के बारे में ही पढ़ेंगे। जैसे पहला डिफेक्ट जो कैटरेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, और उसके बाद फिर 3 डिफेक्ट और है। ये कैटरेक्ट जो है वो धीरे धीरे एज के साथ हो जाता है, ठीक है। ये जनरल प्रॉब्लम है कि बूढ़े लोगों में होगा, 60 साल का उम्र, 60 साल के ज़्यादा का उम्र में, ठीक है, होता है ये। कितना बूढ़ा बुजुर्ग जो रहेंगे उनके आंखों में अगर जो तुम देखोगे तो पूरा ये धुंधलापन दिखेगा, या फिर वाइटिस जैसा कुछ दिखने लग जाएगा पूरा आंख। मतलब इधर तो एक्सक्लेरा जो है वो तो वाइट कलर का होता ही है, उसके बाद जो आयरिस और पुपिल है उसके ऊपर भी वाइट वाइट कलर का थोड़ा थोड़ा आने लग जाएगा, दूध जैसा दिखेगा कि इसके ऊपर आ चुका है, ठीक है। उसी चीज को हम लोग समझते हैं कि कैटरेक्ट हो गया है, जिसको हम लोग मोतियाबिंद भी बोलते हैं, ठीक है। उसको और हम क्या बोलते हैं हिंदी में? मोतियाबिंद। अच्छा, ये इसके बारे में क्या लिखा गया है कि जनरली ओल्ड एज में होता है, और ये होता क्यों है वो लिखा गया है कि क्रिस्टलाइन लेंस जो है वो मिल्की और क्लाउडी हो जाता है, ठीक है। वो क्रिस्टलाइन लेंस एक प्रोटीन से बना हुआ होता है। धीरे धीरे वो प्रोटीन जो है जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे प्रोटीन का सिंथेसिस कम होने लग जाएगा, और उसके वजह से उसके अंदर मिल्कीनेस या फिर क्लाउडनेस छाने लग जाता है। वो एज के साथ होता है, जल्दी नहीं होगा। जैसे तुम बोल रहा था मेरा हो गया था, तो वो किसी चोट के वजह से आया, तुम्हें बताया, या फिर वो जीन के वजह से हो सकता है, ठीक है, या फिर कुछ और प्रॉब्लम की वजह से होगा। लेकिन वो एक्सेप्शनल केस है कि 100, 1000 या लाख में से एक आदमी को होगा वैसे, ठीक है। उसके बाद फिर इसका रिजल्ट क्या होगा? अगर जो आई लेंस क्लाउडी हो जाए या फिर मिल्की हो जाए तो इसके चलते हम लोगों को साफ कुछ भी नहीं दिखेगा, उसकी वजह से हम लोग को धुंधला दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग सही कैसे करवाएंगे? सर्जरी से करवा सकते हैं, और वो लेजर सर्जरी हो सकता है अब तो। पहले जो है लेजर सर्जरी ना करके पहले इसका एक लूनर सर्जरी, लूनर और भी कुछ नाम था, इंट्रा लूनर सर्जरी एक आता था, समझे? हाँ, हाँ, एक सर्जरी का नाम हम भी जान रहे हैं, इंट्रा लूनर सर्जरी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम असली डिफेक्ट ऑफ विजन पे, और ये 3 तरह का होने वाला है विजन में डिफेक्ट। और वो 3 तरह का कौन कौन होगा जी? किसी को पास का नहीं दिखेगा, किसी को दूर का नहीं दिखेगा, और कोई कोई ऐसे भी लोग हैं जिनको ना ही पास का दिखता है और ना ही दूर का दिखता है। फिर से सुन लेते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। हाँ, आए हैं लेट से, बैठिए जल्दी से। डिफेक्ट ऑफ विजन टोटल 3 तरह का: दूर का नहीं दिखना, पास का नहीं दिखना, और तीसरा ऐसा व्यक्ति जिसको ना ही दूर का दिख रहा होता है और ना ही पास का भी दिखता है, ठीक है। जिसको दूर नहीं दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं मायोपिया। वो उस बीमारी को बोलते हैं मायोपिया, उस डिजीज को क्या बोलते हैं? मायोपिया, जिसमें दूर का नहीं दिखता है। और जिस आंख में मायोपिया हुआ है उस आंख को बोलेंगे मायोपिक आई। उस आई को क्या बोलेंगे जी? मायोपिक आई। या फिर उस पर्सन को बोलेंगे मायोपिक पर्सन, ठीक है। मायोपिया एक डिजीज है। मायोपिया क्या है? एक डिजीज है, और वो डिजीज वाला आंख को हम लोग मायोपिक आई बोलते हैं, या फिर उस आदमी को मायोपिक पर्सन बोलते हैं। चालू कर लो वहां से, ऊपर ऊपर ऊपर, उसी के ऊपर, उधर वाला रे। हाँ, नहीं, बहुत हल्ला करता है, दर्द हो जाता है यहाँ पे। यहाँ देखो, मायोपिक आई के बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया के बाद पढ़ेंगे हम लोग हाइपर मेट्रोपिया। अच्छा हाँ, इसका एक और नाम है नियर साइटेडनेस। इसका एक और क्या नाम है? नियर साइटेडनेस। मतलब साइट मतलब क्या? दृष्टि। नेस लिखा हुआ मतलब दृष्टि दोष। पूरा नाम, पूरा इसका क्या हो गया? दृष्टि दोष। ये क्या लिख दिया? निकट। मतलब इसको हिंदी में क्या पढ़ते हैं? निकट
दृष्टि दोष। हाँ, लेकिन ये दूर का नहीं दिखता है, दूर का नहीं दिखेगा। हाँ, अब देखो इसको कैसे याद रखेंगे। ये तो लग रहा है कि सर ये तो निकट दृष्टि दोष है, मतलब नजदीक वाला नहीं दिखता होगा, इसको ऐसे याद रखो। निकट वाला ठीक है फिर भी दृष्टि में दोष है। सही है? क्या क्या याद रखेंगे? निकट वाला ठीक है फिर भी दृष्टि में दोष है, तो कहाँ वाला ठीक नहीं है? दूर वाला। आ गया। नियर वाला ठीक है फिर भी साइटेडनेस है, मतलब फिर भी दोष है, फिर भी देखने में दिक्कत हो रहा है। नियर वाला ठीक है फिर भी, मतलब कहाँ वाला नहीं दिखता है? दूर वाला नहीं दिखता। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मायोपिया। अब आ गया हाइपरमेट्रोपिया। हाँ हाँ, क्या चीज? ये कैटरेक्ट वो ओल्ड एज प्रॉब्लम है जिसमें क्रिस्टलाइन लेंस के ऊपर क्लाउडी और मिल्की आ जाएगा, मतलब कि तुम्हारा आंख, तुम्हारा नहीं मतलब जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके आंखों के ऊपर एक धुंधलापन सा आ जाता है, क्लाउडनेस, या फिर उजला उजला सा स्ट्रक्चर जैसा दिखने लग जाता है। ठीक है, तो वो क्रिस्टलाइन लेंस जो है वो सही तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करने, धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र होता है ना, तो लेंस के पास जितना प्रोटीन सिंथेसिस करना चाहिए था उसके पास होता क्या है? लेंस के पास प्रोटीन होता है, कल बताए थे स्पेशल प्रोटीन होता है। उस प्रोटीन को सही से सिंथेसिस नहीं करवाने की वजह से लेंस के ऊपर वो व्हाइटी सा स्ट्रक्चर आ जाता है, क्लाउडनेस और मिल्कीनेस जिसको हम लोग बोल रहे हैं, उसी की वजह से धुंधला दिखने लग जाता है। ठीक है, रिजल्ट मतलब उस धुंधलापन के वजह से पार्शियल या फिर कंप्लीट विजन का लॉस, मतलब कि पार्शियल मतलब थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है विजन का, मतलब देखने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, या फिर वो धीरे धीरे समय के साथ बढ़ते बढ़ते पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे बूढ़े बुजुर्ग जब होते हैं तो दोनों आंख का सेम टाइम पे खराब नहीं हो जाएगा, कोई एक आंख पहले खराब हो जाएगा, एक आंख लेट से। ठीक है, तो एक आंख अगर जो पहले खराब हुआ, ठीक है, तो उसका हम लोग देखते हैं कि अब थोड़ा बहुत दिखता है। अब बूढ़े बुजुर्ग लोग ऐसा चेक करते रहते हैं खुद से, वो सब खुद से चेक कर लेंगे, आंख बंद करके देखते हैं, अच्छा इबला आंख से इतना क्लियर दिख रहा है, इबला आंख बंद किया, अरे इससे ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा। ठीक है, तो राइट वाला आई से अगर ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है इसका मतलब कुछ गड़बड़ है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले तो सोचते हैं कि हम चश्मा ले लें, चश्मा से भी प्रॉब्लम वो ठीक नहीं हो पाता है। ठीक है, चश्मा क्या करेगा? कर्वेचर चेंज करेगा ना जी। ठीक है, पहले ही धुंधलापन आ जाएगा, जैसे कि चश्मा हम रखे हुए हैं और चश्मा के ऊपर हम मानो कि मक्खन, मक्खन समझते हो? मक्खन, ठीक है, वो लगा ले, चश्मा के ऊपर वो लगा ले, तो क्या ये चश्मा काम कर पाएगा? ये तो अब इसका काम है जितना रेज आएगा उस रेज को बेंड कर देगा, ये चश्मा का ही काम है ना। उसी तरह से लेंस का काम क्या है? रेज को बेंड करना। लेकिन लेंस के ऊपर मानो एक तरह से कि मक्खन लग चुका है, ठीक है, क्लियर लेंस नहीं है, वो लेंस क्लाउडी लेंस है। कितना घर में शीशा वगैरह भी लगाते हैं तो शीशा बहुत अलग अलग तरह का होता है, कितना शीशा आर पार नहीं दिखता, ट्रांसपेरेंट ना होकर के वो ट्रांसलूसेंट भी रहता है। उसी तरह से जो आई लेंस है वो ट्रांसपेरेंट ना होकर के ट्रांसलूसेंट हो जाता है। वही तो है रे, हाँ वही है। ठीक है, तो इसी के वजह से विजन में शुरुआत में तो कम दिखेगा, लेकिन समय के साथ 2 साल 4 साल 5 साल में एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा वो आई लेंस जो है उससे रेज पार होना बंद हो जाएगा, या फिर बहुत कम रेज पार होगा जिसकी वजह से दिखता ही नहीं है। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं यहाँ पे। मायोपिया जिसको बोलते हैं हम लोग निकट दृष्टि दोष, मतलब निकट वाला ठीक है फिर भी दृष्टि में दोष है, मतलब दूर वाला में दिक्कत हो रहा है देखने में। कहाँ दिक्कत हो रहा है जी? दूर वाला। उसी तरह से हाइपरमेट्रोपिया जो है इसका दूसरा नाम है फार साइटेडनेस। इसका दूसरा नाम क्या है? फार साइटेडनेस। साइट मतलब दृष्टि, नेस लगा हुआ मतलब दृष्टि दोष, दृष्टि दोष। अब फार मतलब क्या हो गया जी? दूर। अब क्या है? दूर दृष्टि दोष, मतलब दूर वाला दिख जाता है, दूर वाला ठीक है फिर भी दृष्टि में दोष है। इसका क्या मतलब? निकट वाला नहीं दिखता है, नजदीक वाला नहीं दिखता है। तो हाइपरमेट्रोपिया मतलब निकट वाला नहीं दिखता है। ठीक है, अच्छा ये एक डिजीज है हाइपरमेट्रोपिया, ये एक डिजीज है हाइपरमेट्रोपिया।
लेकिन इस डिजीज वाले आई को या फिर इस डिजीज वाले पर्सन को हम लोग हाइपरमेट्रोपिक बोलेंगे। हाइपर मेट्रोपिक आई बोल लो या फिर हाइपरमेट्रोपिक पर्सन बोल लो। क्लियर है क्या? इसका भी हम लोग 3 डायग्राम पढ़ने वाले हैं और इसका भी हम लोग 3 डायग्राम पढ़ने वाले हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे अगर जो पूछ दिया तब तो बहुत बढ़िया कि एक मायोपिक आई है उसको तुम सही कैसे करोगे। ठीक है, ये सब करेक्टनेस ऑफ ए मायोपिक आई तो ठीक है, लेकिन इसी चीज को ऐसे बोलेगा कि एक बच्चा है जो क्लास में तीसरा चौथा या फिर आखिरी बेंच पे बैठा हुआ है, ठीक है, और उसको बोर्ड पर लिखा हुआ चीज नहीं दिखता है। ठीक है, नहीं रे, 3 नंबर का क्वेश्चन में ऐसे लिख करके देगा। ठीक है, या फिर एक बच्चा है जो फर्स्ट या सेकेंड बेंच पे बैठा हुआ है, एक बच्चा हेलो फर्स्ट या सेकेंड बेंच पे बैठा हुआ है, तो फर्स्ट या सेकेंड बेंच पर भी बैठ करके और अगर जो बोर्ड नहीं दिख रहा है इसका मतलब उसको मायोपिया ही है। हाइपरमेट्रोपिया मोबाइल नहीं दिखना, लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे हैं वो नहीं दिखना, कॉपी पे लिख रहा है खुद का तो वो नहीं दिखना, ये सब हो गया हाइपरमेट्रोपिया। ध्यान से सुनो केस, समझे? यही सब चीज आएगा एग्जाम में और इस सब चीज को छोड़ दोगे। जो नजदीक का काम है, अब तुम लोग फर्स्ट बेंच पे बैठने का मतलब नजदीक नहीं होता, फर्स्ट बेंच पे बैठने का मतलब लगभग 100 सेंटीमीटर से तो दूर ही चला जाता है ना? हमारा नियर पॉइंट क्या है जी? 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर के आसपास का जो चीज रहेगा वही ना हम लोग ये हाइपरमेट्रोपिया में हम लोग सोच सकते हैं। अब एग्जैक्ट 25 नहीं होता ये भी हम बता दें, अलग अलग आंख का नियर पॉइंट अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि किसी का नियर पॉइंट 22 सेंटीमीटर भी हो सकता है और किसी का नियर पॉइंट 23 भी हो सकता है, किसी का 25 भी हो सकता है, किसी का 27 और 28 भी हो सकता है, किसी का 30 भी हो सकता है, लेकिन 20 से नीचे और 30 से ऊपर चला जाए ये रेयर केस है, एकदम नहीं होगा ऐसा। समझ गए? हाँ, तो ऐसा नहीं है कि हर आंख का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर ही है। कोई आदमी 25 सेंटीमीटर पर रखता है, आराम से पढ़ लेता है, कोई कोई आदमी 22 सेंटीमीटर पर भी आराम से पढ़ लेता है, उसके आंख में कोई खिंचाव नहीं है, उसके सिलियरी मसल्स में कोई खिंचाव नहीं है। ठीक है, सिलियरी मसल्स में खिंचाव जहां पर होने लग जाएगा, सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट जहां पर करने लग जाएगा, वहीं पर ना हम लोग बोलेंगे कि नियर पॉइंट ये नहीं है। जहां पर सिलियरी मसल रिलैक्स है मतलब हमारा नियर पॉइंट पे है, वो है कि नहीं? मोबाइल अगर जो ज्यादा नजदीक लेके आ जाते हैं तभी ना दिक्कत होता है, आंख पर जोर पड़ता है। ठीक है, इसके वजह से सिलियरी मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इसके वजह से बीमारी एक आ जाता है हमारे पास, उस बीमारी का नाम है मायोपिया। सिलियरी मसल जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो लंबे समय तक बार बार तुम्हारा आंख को वही एक्सरसाइज करने को मिल रहा है, लंबे समय तक तुम्हारे आंख को बार बार वही एक्सरसाइज करने को मिल रहा है, जिसकी वजह से सिलियरी मसल जो है नॉर्मल आ गया वैसे खींच करके, कि दिन भर तो पास में देखते रहता है, तो सिलियरी मसल लेते हैं खींचिए देते हैं इसका। ठीक है, बार बार काहे खींचते अगर ऐसे ऐसे रबर जैसा करते रहेंगे, सिलियरी मसल जो था उसको क्या कर देगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। और क्या सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो लेंस छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, साथ साथ में लेंस क्या हो जाएगा, मोटा। और लेंस अगर जो मोटा हो जाएगा मतलब बेंडिंग पावर ज्यादा आ जाएगा लेंस में, लेंस मोटा हुआ तो बेंडिंग पावर ज्यादा आ गया कि नहीं आ गया? इसी को बोलते हैं कि कर्वेचर ऑफ लेंस बढ़ गया। इसको क्या बोलते हैं? कर्वेचर ऑफ लेंस बढ़ गया, बेंडिंग कर्वेचर। ठीक है, ऐसे ये दोनों को क्या कर देगा, मिला देगा रेज को ला करके। ठीक है, यही हम लोग मायोपिया में पढ़ने वाले हैं कि मायोपिक आई हो कैसे जाता है या फिर मायोपिया बीमारी होता कैसे, इसका रीजन क्या है। सबसे पहला नंबर यही आएगा, पहला नंबर क्या, कि कर्वेचर ऑफ आई लेंस इंक्रीजेस, कर्वेचर इंक्रीज कर गया मतलब आई लेंस का पावर क्या कर गया जी, इंक्रीज कर गया। और आई लेंस का पावर इंक्रीज किया मतलब फोकल लेंथ क्या हुआ होगा, डिक्रीज। पावर अगर जो इंक्रीज कर रहा है तो फोकल लेंथ क्या होता है, डिक्रीज। तो ये दोनों में से कोई एक चीज लिखना है, कोई कोई बच्चा दोनों लिख देता है, तो दोनों एक के पॉइंट है, समझ गए? इसको 2 पॉइंट बना करके अगर जो लिखते हो तो तुमको एक के पॉइंट का मार्क्स मिलेगा। और पूछा जाएगा तुमसे 2 ही रीजन, क्योंकि 2 ही रीजन पढ़ना ही है। दूसरा रीजन है आई बॉल का बढ़ जाना, दूसरा रीजन क्या है, आई बॉल का बढ़ जाना। ये जो आई बॉल हम छू नहीं ना सकते हैं उसको, आई बॉल जो है इसका ये रेडियस जो है थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, जिसके वजह से जहां पर रेटिना पे जो इमेज बनना होता है वो थोड़ा सा पहले ही बन जाता है। ठीक है, या फिर आई लेंस का जो कर्वेचर बढ़ गया तो ज्यादा बेंड कर देगा। ठीक है, तो रेटिना से पहले ही बेंड हो जाता है, रेटिना से पहले ही इमेज बन जाता है, इसलिए हम लोग को धुंधला इमेज दिखता है। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है,
हाइपरमेट्रोपिया में इसका जो नियर पॉइंट है वो दूर चला जाता है। नियर पॉइंट क्या है जी आपका 25 सेंटीमीटर। नॉर्मल आई का नियर पॉइंट क्या है, एवरेज के बारे में बात करते हैं 25 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट हो जाता है 30 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट जैसे जैसे ये आंख जितना ज्यादा हाइपरमेट्रोपिया बीमारी आएगा उतना ज्यादा नियर पॉइंट दूर भागेगा। तो नियर पॉइंट हो गया मानो 32 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को बचपन से सिखाया गया है कि यहाँ इतना दूर रख के पढ़ना है कोई भी चीज, 25 सेंटीमीटर इतना दूर पे, समझ गए। अगर जो नियर पॉइंट हम ये हमको अगर जो हाइपरमेट्रोपिया हो जाए तो हम इतना दूर का चीज नहीं पढ़ पाएंगे। इसके वजह हमको थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा। ऐसे कर लेता है आदमी, है ना। लगभग बुजुर्ग आदमी को जो चश्मा यूज नहीं कर रहे होंगे थोड़ा और ये ऐसे करके पढ़ेंगे, जिनको वो बीमारी होगा, ठीक है। अगर उनके पास वो चश्मा नहीं है तो थोड़ा सा ऐसे दूर करके ऐसे करके पढ़ते हैं। छोटा वाला मोबाइल में सोचो ऐसे करके फोन लगा लेते थे, हम लोग लगाएंगे, हम लोग यहाँ पर ला करके ऐसे करेंगे, है ना। उनका नियर पॉइंट जो है वो 25 सेंटीमीटर ना होकर के उनका नियर पॉइंट क्या हो गया, ज्यादा दूर हो गया। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। ज्यादा दूर हो गया नियर पॉइंट, इसके वजह से हम लोग इसका भी डायग्राम वगैरह बना करके पढ़ेंगे, ठीक है। ज्यादा बताएंगे सब कंफ्यूज हो जाएगा। अब ये इसका भी वैसा ही फार पॉइंट इंफिनिटी था। नॉर्मल आई का रेंज क्या है, इन्फिनिटी से 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी, रेंज यही है ना देखने का जी। 25 सेंटीमीटर से अगर जो कम आ जाए 20 सेंटीमीटर या 18 सेंटीमीटर पे हम मोबाइल ला करके देखेंगे या 10 सेंटीमीटर मोबाइल ला करके देखेंगे तो आंख में खिंचाव ज्यादा हो जाएगा और ब्लरी दिखेगा। अगर जो आंख में खिंचाव नहीं होगा तो ब्लरी दिखेगा, वो साफ सुथरा इमेज नहीं दिखेगा, ठीक है। इसीलिए आंख ये जो सिलेरी मसल से उसका खिंचाव हो जाता है। उसी तरह से तो मायोपिक आई क्या होता है, तो इन्फिनिटी जो आंख का ये फार पॉइंट जो था वो इन्फिनिटी था। मतलब अगर जो कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे भी है तो हम लोग साफ साफ देख लेते हैं। जैसे कि लास्ट बेंच पे जो 3 बच्चे बैठे हुए हैं तो वहां से उसको यहाँ तक दिख रहा, मतलब उसका आंख का फार पॉइंट इन्फिनिटी है। लेकिन इसी क्लास में कोई ऐसा बच्चा हो, जैसे लास्ट का तीसरा बेंच है या लास्ट का जो दूसरा बेंच है वहां से कोई एक बच्चा है या फिर सेकेंड बेंच पे ही ये बच्चा है, इसको अगर जो ये सब जो चीजें लिख रहे हैं ये अगर साफ साफ नहीं दिखे, इसका ये मतलब है कि इसका फार पॉइंट अभी इन्फिनिटी नहीं रहा। इसका फार पॉइंट हो गया यहां से लेकर के, अगर वहां से नहीं दिख रहा साफ लेकिन फर्स्ट बेंच पे बैठा इसको साफ दिखने लग गया, तो इसका फार पॉइंट हो गया इस बोर्ड से लेकर के बेंच तक का, पहला बेंच तक का डिस्टेंस, समझ गए। तो इन्फिनिटी जो फार पॉइंट था वो इन्फिनिटी घट करके और कम हो गया, कब, मायोपिया के टाइम पे। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में नियर पॉइंट घटता नहीं, नियर पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता। इसीलिए तो मोबाइल नजदीक ना ला करके कहाँ देखते हैं, दूर ले जाकर देखते हैं। समझ में आया है ये सब, ठीक है। ये मायोपिया जनरल प्रॉब्लम है, किसी को भी हो सकता है। मायोपिया जनरल प्रॉब्लम है, किसी को भी हो सकता है। इसीलिए बचपन में डांट फटकार सबको लगता है कि टीवी दूर से देखो, मोबाइल दूर से देखो, ठीक है। ज्यादा एकदम कॉपी के नजदीक कितना बच्चा होता है बचपन में एकदम ऐसे करके पढ़ता है, समझ गए। तो बोला जाता है कि वैसे नहीं पढ़ो। ये सब क्यों बोला जाता है, क्योंकि ज्यादा नजदीक जाकर के पढ़ोगे तो तुम्हारा आई लेंस के पास, तो आई लेंस का नियर पॉइंट क्या है 25, और उससे ज्यादा तो नजदीक चला गया तो आई लेंस ब्लर इमेज बनाने लग जाएगा। लेकिन फिर भी तुमको साफ दिख रहा होता है, ब्लर इमेज नहीं दिखता है, फिर भी क्या दिखता है, साफ दिखता है। इसका क्या मतलब है, सिलेरी मसल खींचा गया है, सिलेरी मसल क्या हो गया, खींचा गया है, ठीक है। इसके वजह से तुमको साफ दिखने लग गया। और सिलेरी मसल खिंचाते खिंचाते लंबे समय तक खिंचाए रह गया, तो सिलेरी मसल जो उतना लंबे समय तक खिंचाए रह गया तो नॉर्मल हो गया उसके लिए, जिसकी वजह से आई लेंस क्या हो गया, मोटा, है ना, पावर उसका बढ़ गया। चलिए अब लिख देते हैं, बारी बारी से सबका डायग्राम वगैरह बनाएंगे और जैसे जैसे एकदम बनाते हैं और जो जो लिखते हैं वही पॉइंट वही डायग्राम एकदम चिपका देना, समझ गए। अगर जो आ गया एग्जाम में तो, और एग्जाम में बहुत बार आया है और आगे भी आएगा ही, ठीक है। तो ध्यान रखना इन सब चीजों का, और जैसे जैसे बना इसको रट लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेक्ट ऑफ विजन। अगला हाइपरमेट्रोपिया कैसे बनाएंगे फिर।
प्रेस बायोपिया, परसोवियन है। हाँ, इसका एक और नाम था जी, क्या नाम था? नियर साइटेडनेस। हम 10th क्लास में वाला चैप्टर पढ़ लिए थे और जा रहे थे एक जगह चश्मा लाने के लिए, तो एगो पुलिस अंकल थे, वो पूछे कि कहाँ जा रहा है, चश्मा लाने। बोलता झूठ बोलेगा, हम सही बोल रहे हैं। उस टाइम एग्जाम चल रहा था 10th वालों का, बिहार बोर्ड में, या कोई एग्जाम का सेंटर आया हुआ था। तो फिर पूछे कि कौन सा बीमारी है, हम तुरंत चेक कर लेंगे। तो हम बोले मायोपिया है। तो बोलते उतना तुमको लगता है बिहार पुलिस पढ़ल लिखल रहता है, हिंदी में बोलो। तो हिंदी में हमको सर बता दिए थे कि निकट दृष्टि दोष बोलते हैं उसको। तो बोले निकट दृष्टि दोष। बोले चलो ठीक है, तुम पढ़ता है, जाओ चश्मा लेके आओ। गांधी स्कूल के थोड़ा सा पहले बांस वगैरह लगा हुआ था, किसी को नहीं जाने दे रहा था, गांधी स्कूल में एग्जाम चल रहा था। अभी भी तो है जनता ऑप्टिकल्स। इधर लिख लिया है ना? अच्छा, ये चीज समझ में आ गया है? ये पक्का? देखो, ये ज्यादा पहले ही मोड़ करके दे रहा था, तो इसके लिए क्या किया गया है, बाहर में एक कॉनकेव लेंस लगा देते हैं। कॉनकेव लेंस का क्या है, डाइवर्ज करता है। कॉनकेव लेंस क्या कर देता है, तो रेज को डाइवर्ज करके दे दिया। बोलेगा, अब बोलता है तुम्हारे अंदर अब कितना पावर है, मोड़ते रहो। इतना हम रेज फैला के ही दे दिए, तुम कितना भी मोड़ेगा तो मोड़ते मोड़ते रेटिना तक पहुंच ही जाएगा। समझ गए? इस तरह से ये ठीक हो जाता है। ठीक है। क्या ये चीज बताए, मायोपिक आई जो है, मायोपिया होता कैसे है? हेलो, कोई भी चीज को हम लगातार पास ला करके देखते रहे तो उसकी वजह से सिलियरी मसल्स क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से आई लेंस जो है वो मोटा थिक हो जाता है, जिसकी वजह से इसका कर्वेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, मेनली यही कारण है। ये कम चांस है आई बॉल का इलोंगेशन, लेकिन ये भी होता है। आई बॉल का इलोंगेशन के वजह से भी, मतलब आई बॉल बड़ा हो जाना, इसके वजह से भी हम लोग को मायोपिया हो सकता है। ठीक है, अब जल्दी से चलते हैं हाइपरमेट्रोपिया की, और उसके बाद फिर एक और है प्रेस बायोपिया। कई मिनट है उससे क्या उतना खत्म करना है, नहीं तो हाइपरमेट्रोपिया तो हो ही जाएगा कम से कम, फिर प्रेस बायोपिया देखल जाएगा। इसमें देखो, हो गया, ठीक है, जाओ। इसमें ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, यही है कि नियर पॉइंट ये 25 सेंटीमीटर से अगर जो कम रहता, ये 25 सेंटीमीटर से ज्यादा रहता तो ज्यादा दूर से रेज आता तो ये पहले ही मिल सकता था, है ना? ज्यादा दूर से अगर जो रेज आता तो ये पहले ही मिल जाता। ठीक है, बस यही है। 25 सेंटीमीटर वाला जो इमेज रहेगा वो पीछे बनने लग जाएगा, हम लोग को ब्लर दिखेगा। इसी वजह से यहाँ बस एक लेंस लगा देते हैं, खत्म हो गया। इसका डायग्राम प्रैक्टिस कर लोगे घर में, ये तो भूला जाओ, और एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रेस बायोपिया और आई लेंस कल पढ़ेंगे, तो रेनबो नहीं कर पढ़ पाएंगे। कल से सेम टाइम पे है, आज वाला टाइम नहीं। अच्छा, आज हम बोल दिए थे